बंधुओं ध्यान दो, रावण ने वरदान जब मांगा तो ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। अच्छा अमर होना चाहते हो? हाँ नहीं, अरे कोई नहीं चाहता अमर होना। कौन कौन चाहता है? एक बार हाथ उठाओ, अमृत भिजवा देंगे। जल्दी उठाओ जो अमर होना चाहता है। अच्छा एक बात पूछते हैं, जो अमर होना चाहते हैं अमृत पी करके का दांत न टूटेगा, आंख की रोशनी नहीं जाएगी, लीवर खराब नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। और जब सब होइए जाएगा तो जिंदा रह के करिएगा क्या? जब गोड़वा का दर्द होइए जाना है, कमर टूट ही जाना है, आंख फूट ही जाना है, कान चला ही जाना है, दांत गल ही जाना है, आंत सड़ ही जाना है, तो अमर होकर के क्या कीजिएगा? डंडा लेकर हाथ टोइएगा। इसलिए बात को ध्यान देकर सुनिए, जीवन में अमर होना कभी सुख का साधन नहीं हो सकता है। और यदि अमर होना सुख का साधन होता तो इंद्र से सुखी कोई नहीं होता। लेकिन सभी पुराणों की कथाओं को देखो, जीवन में सबसे ज्यादा दुखी इंद्र रहा। हर बार कभी कोई आक्रमण करता, कभी कोई करता, भागे भागे फिरता। क्यों? मरता तो नहीं, मार खा करके भागता, मरता नहीं। भगवान को कहता प्रभु रक्षा कीजिए, फिर भगवान जाते बचाते, फिर इंद्र का शासन जाता। इसलिए रावण ने पितामह ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, और कोई वरदान मांगो, मरने का कारण मांग लो। तो रावण ने सोचा और विचार करके कहा, ध्यान दीजिए, रावण ने कहा प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या? कि वानर मनुज जाति तो ही मारे। मुझे कौन कौन मारेगा? पहला तो बंदर मार सकता है, और दूसरा मनुष्य जाति का कोई श्रेष्ठ पुरुष मारे, तीसरा मुझे कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब रावण लंका में आया तो सबको बैठाया, सारे मंत्रिमंडल की मीटिंग कराई। रावण ने कहा ये बताओ दुनिया में सबसे बलशाली बंदर कौन है? कौन बंदरों का राजा है? कौन के पास बल है? तो लोगों ने कहा बाली के पास बल है। किसके पास? पीछे वाले भी बोलो, किसके पास? बाली के पास बल है। रावण सोचा चलो बालिये को मारते हैं। पहले युद्ध करने गया बाली के साथ। अब बाली के साथ युद्ध कैसे जीतता? क्योंकि बाली ने वरदान ऐसा मांग रखा है कि जो मेरे से युद्ध करने आए उसकी आधी शक्ति मेरे में आ जाए। रावण गया युद्ध करने, रावण की आधी शक्ति ले गया बाली। और बाली ने इतना मारा कि बगल में दबा करके घूमते रहे 1 महीना तक। रावण को कंधे में दाब करके, कांक में दाब करके पूरी दुनिया घुमाता, लोगों को कहता ये देखो यही दशानंद है ना, ये देखो हम बगल में दाबे घूम रहे हैं। रावण को मारता 2-4 गो थप्पड़, बंदर मारता मारे 2-4 गो लप्पड़, कहीं देख लो यही दशानंद है। रावण समझ गया कि बाली के पास बल नहीं चल सकता, लेकिन बुद्धि चलाई जा सकती है। और कौन सी बुद्धि? संधि प्रस्ताव कर लिया रावण ने, मित्रता कर ली बाली के साथ। और बाली के साथ ऐसी मित्रता की कि बाली हम आपके राज्य में नहीं आएंगे, आप मेरे राज्य में ना आना। जरूरत पड़े तो आपको समस्या आए तो हम सेना भेज देंगे, तुम्हारे लिए युद्ध करने आ जाएंगे। अन्न धन सोना की कोई भी कमी नहीं होगी, तुम्हें जो चाहिए मैं ला करके दे दूंगा। और भाई लोभ तो पतन का कारण है। बाली से मित्रता हो गई, रावण विचार में प्रसन्न हो गया कि जीवन में कभी बंदर हमको नहीं मार सकता। अब मारेगा कौन? तो मारने वाले तो भैया एक ही है। कौन? मनुष्य। राम नहीं, मनुष्य। अभी तो राम जी तो अभी दूर हैं। बंदर और मनुष्य मारेगा।
तो सबको बैठाया, बोलने लगे बताओ मुझे मारने का सामर्थ्य किसके पास है? तो विद्वानों ने बताया आपको मारने का अस्त्र का अनुसंधान बिहार के बक्सर में विश्वामित्र जी कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको कोई मार सकता है तो विश्वामित्र मार सकते हैं, विश्वामित्र मार सकते हैं। रावण ने विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। मारीच सुबाहु ताड़का को भेज दिया बिहार आप ही के यहाँ बक्सर में। और बाबा कहते हैं बड़ी सुंदर कथा, क्या कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारीच सुबाहु डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, गाधी तनय बड़ चिंता व्यापी, गाधी तनय बड़ चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि नानीश्वर पापी, मरहि नानीश्वर पापी। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में रहते हैं और बक्सर में विश्वामित्र जी महाराज जब रहते हैं रोज यज्ञ का अनुष्ठान करते विश्वामित्र जी महाराज। और जैसे ही यज्ञ करते तब मारीच सुबाहु ताड़का विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस कर जाते। आप सबको नहीं पता जब यज्ञ होता है बंधुओं तो प्राचीन काल में दिखने वाले राक्षस होते थे। आज के समय में दिखने वाले राक्षस नहीं है, अदृश्यमान राक्षस हैं। तो अदृश्यमान राक्षस क्या करते हैं? वो किसी की मति में किसी की गति में जाकर बैठ जाते हैं तो यज्ञ में बाधा डालते हैं। कहीं से किसी का टेंशन, कहीं से कोई टेंशन, कहीं कोई टेंशन। अब इंद्रदेव ने कल बरसात कराई, पवन देव ने हवा चलाई, उसमें 2-4 को भूत और राक्षस बैठ गए, बोले पांडाले गिराओ। बड़ा कथावा चल रहा है, गिरा दो पांडाल, लोग नहीं आएंगे। तब भी आ पाए, कमेटी का मनोबल बढ़ा, आज फिर पांडाल खड़ा कर दिया। हम तो बोले क्या जरूरत था पांडाल लगाने का, ऐसे ही फ्री फ्री में होता कथा। लेकिन पांडाल फिर लग गया, फिर सारी व्यवस्था वैसे बन गई। तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में कोई ना कोई बाधा डालने वाले राक्षस, अदृश्यमान राक्षस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से बाधा डालेंगे, किसी ना किसी प्रकार बाधा पड़ेगा। इसी प्रकार जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो मारीच सुबाहु बाधा डालने आ गए। गाधी तनय बड़ चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, उन्हें चिंता सता रही है। किस बात की? क्या विश्वामित्र जी के पास सामर्थ्य नहीं है राक्षसों को मारने का? बताओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं है? अरे पूरे भारत में लोग बोलते एक बिहारी 100 पर भारी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
एक बिहारी, और हम तो कहते एक बिहारी सब पर भारी। एक बिहारी सब पे भारी। विश्वामित्र जी बिहारी हैं, मारने का सामर्थ्य नहीं है क्या? है, लेकिन विश्वामित्र जी जानते हैं राक्षसों को मैं मारूंगा, इनका पाप इतना है कि मरने के बाद फिर राक्षस बन के पैदा होंगे और हमें ही परेशान करेंगे। इसलिए हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के राक्षस मारे नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान मारते नहीं, भगवान तारते हैं। भगवान मारते नहीं है, तार देते हैं। अब कहाँ है भगवान? आंख बंद किया तो विश्वामित्र जी को पता चल गया कि श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या में जन्म ले चुके हैं। तब मुनिवर मन कीन ही विचारा, हरि अवतरे हरण मही भारा। भगवान धरती के भार को हल्का करने के लिए, उतारने के लिए आ चुके हैं। ये बात विश्वामित्र जी को समझ में आ गई और श्री विश्वामित्र जी महाराज ने निश्चय कर लिया अयोध्या जाने का। और कथा कहती विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या चले गए और अयोध्या जाकर के राजा जनक ने, राजा दशरथ ने खूब आदर सत्कार किया, अपने चारों बेटों से मिलाया, पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा, ऋषिवर क्यों आए हो? विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई। दशरथ जी पुत्र देना नहीं चाहते, लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की पैरवी की और कहा दशरथ जी, मैं राम के जीवन को जानता हूं, उनकी कुंडली को देखा हूं। जब कोई बाबा जी इन्हें लेकर जाएगा तब ही इनका विवाह भी होगा, इसलिए मेरी बात मानो, दे दो, चिंता न करो। और दे दिया। बड़े गंभीरता के साथ विश्वामित्र जी को बुलाया और कहा विश्वामित्र जी, ये मेरे दोनों पुत्र नहीं, ये मेरे प्राण है, मेरे प्राणनाथ सुत दो। मैं राम लक्ष्मण को तो दे रहा हूं, लेकिन ये दोनों मेरे प्राणनाथ हैं, इसलिए ले जाना। तो आज से आप इनके पिता होंगे, ऐसे विचार। एक तीर चला करके ताड़कासुर का उद्धार कर दिया। ताड़का राक्षसी का वध हो गया, मारी गई। आज विश्वामित्र जी महाराज को विश्वास हो गया कि मैं जिन्हें लेकर के आया हूं वो साक्षात भगवान हैं, वही ब्रह्म हैं। ब्रह्म पर विश्वास हो गया। मार्ग में चलते चलते रात हो गई। ध्यान दीजिए इधर। अब रात भई, सब सोए, सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तो सुबह सुबह राजा भगवान राम घूमने लग गए। गुरुदेव यज्ञ कहाँ चल रहा है? विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? बोले यज्ञ की इसलिए जरूरत नहीं है चूंकि यज्ञ भगवान के लिए कर रहे थे, भगवान हमारे आश्रम में बैठे। राम जी ने कहा प्रभु आप ऐसी बातें न बोले, मैं आया हूं आपके यज्ञ के रक्षार्थ, इसलिए आप निश्चिंत होकर के प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, चिंता मत कीजिए राक्षसों के आने का। मैं हूँ, संकल्प लेकर आया हूँ, मेरे पिता ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है। कोई भी राक्षस आ जाए, मैं आपको वचन देता हूँ वो जीवित यहाँ से वापस नहीं जाने वाला है।
अब तो भैया विश्वामित्र जी महाराज जोर जोर से स्वाहा बोलने लगे कि अड़ोसी पड़ोसी को भी साथ लेकर आओ, सबरे आज उद्धार हो जाए। स्वाहा स्वाहा जोर जोर से आहुति डालने लगे। अब ताड़का तो मरु चिल्ला कर बोल रहे हैं। तुरंत मारीच सुबाहु आए। भगवान ने बिना तीर के मारीच को 100 योजन दूर लंका पर फेंक दिया और सुबाहु को एक ही तीर में मार करके उद्धार कर दिया। आज यज्ञ पूरा हुआ विश्वामित्र जी का। रहे भगवान कुछ दिन, विश्वामित्र धन्य हो गए। कुछ दिन बाद भगवान ने कहा मैं अब अयोध्या वापस जाऊंगा। तो विश्वामित्र ने कहा आप राम यज्ञ को पूरा कराने आए हो, हमारा तो पूरा हो गया, लेकिन मिथिला का यज्ञ कौन कराएगा? वहां भी यज्ञ चल रहा है, जनकपुर में भी यज्ञ चल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अयोध्या तब जाना जब जनकपुर के यज्ञ को पूरा कराना। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। मुनिवर के साथ गए।